देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मथुरा में बांके बिहारी मंदिर पे जो चढ़ावा आता है, जो दान आता है, उससे संबंधित जो आदेश दिया है कि पूरा वहां पाई पाई का हिसाब होना चाहिए, उसका हम स्वागत करते हैं। और कोई भी व्यक्ति अगर मंदिर में चढ़ावे के दान में से कोई चोरी करता है तो उसको हम दुष्ट और पापी की श्रेणी में रखते हैं, क्योंकि जिन लोगों की सच्ची सोच और सच्चे भाव से वो चढ़ावा आता है वो मंदिर के अच्छे कार्य में लगना चाहिए। अगर कोई चोरी करेगा तो गलत है, इसलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं। गडकरी जी ने सर राजनीति में अब नई पीढ़ी को मौका देने की बात की है, कई लोग इसको अलग तरीके से भी देख रहे हैं। देखिए, गडकरी साहब किस जगह थे, किस माहौल में थे, किस परिवेश में क्या बोल रहे थे, नई पीढ़ी सामने थी, नई पीढ़ी को उत्साहित करने के लिए ऐसा बोल गए, ये वास्तविकता में ऐसा सोच रहे हैं, ये गडकरी साहब की सोच है। पर अगर वो नौजवानों को मौका देने की बात करते हैं तो जो आज के परिवेश में जो देश का माहौल है, युवाओं का, स्टूडेंट्स का, जेन जी का, जेन अल्फा का, तो उससे जोड़ करके अगर देखते हैं तो खास करके फिर कांग्रेस को भी सोचना चाहिए कि 83 की एज पे जाकर के भी खड़गे साहब को अध्यक्ष बना के आगे चल रहे हैं, और हमारे एनडीए में या बीजेपी में इस तरह के लोग हैं जो युवाओं की हिम्मत बढ़ा रहे हैं, उनका हौसला अफजाई कर रहे हैं। सर, खारगे साहब ने और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने जो मौजूदा जातिगत जनगणना का क्वेश्चनेयर है उसको रद्द करने की मांग की है, इस पर इसको जयराम जी ने भी आगे बढ़ाने की बात। देखिए, जयराम जी की बात हो या कांग्रेस के बड़े नेताओं की बात हो, तो जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान का युद्ध हुआ था, जब भी ऐसे प्रश्न पूछते थे जयराम जी जैसे लोग, तो जो पाकिस्तान के फेवर में जाते थे, हमारे देश के खिलाफ जाते थे। अब इन्होंने जातीय जनगणना की बात उठाई और वो बात भी जातीय जनगणना की मान ली, अब उसमें भी कीड़े डाल रहे हैं, उसमें भी कमी ढूंढ रहे हैं। क्या ये स्पष्ट कर दें, क्या ये जातीय जनगणना चाहते नहीं है कांग्रेस और कांग्रेस के बड़े नेता? और चाहते हैं तो वो समय पे पूरी हो जाए, जिससे जो लेडीज के लिए रिजर्वेशन है, ये आने वाले समय में परिसीमन के लिए जो 2 साल का समय चाहिए, ताकि वो टाइम पे होकर 2029 में महिलाओं के लिए भी परिसीमन का काम पूरा हो सके। ये तो इस तरह की कोशिश कर रहे हैं किस तरह इसको पेंडिंग डाला जाए, महिला आरक्षण और जो परिसीमन का है। अब ये खुद देखो, इनके घर में 2 महिलाएं और दोनों की दोनों सांसद सोनिया गांधी जी और प्रियंका गांधी जी, और 147 करोड़ के आधे 73.5 करोड़ लोग, और उसमें 255 महिलाएं चली जाएं संसद में। क्या ये नहीं चाहते हैं? क्यों डिले करना चाहते हैं इसे?